Okay, so good morning once again, friends. So, Good morning. कल प्रसन्ना जी ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था. वो क्वेश्चन मैं चाहूंगा प्रसन्ना जी फिर से पूछे. एंड यस, इट्स ऑल अबाउट ब्रेकडाउन्स. ठीक है, एरिया कोई सा भी हो, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का हो, रिलेशनशिप का, मेंटल पीस का, हम सभी कहीं ना कहीं कभी तो ब्रेकडाउन से डील करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक ही चीज, एक मैसेज देना चाहूंगा. ब्रेकडाउन से डील करने का काम ये चलते रहेगा लाइफ में. जब तक लाइफ है तब तक ब्रेकडाउन से, तो उससे घबराने का नहीं. हाँ, ब्रेकडाउन से हम कितना पावरफुली डील करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो आज हम प्रसन्ना जी के साथ बात करेंगे, लेकिन मैं एक्चुअली प्रसन्ना जी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ. इनफैक्ट आप सभी अपने आप को प्रसन्ना जी के जगह में अपना लाइफ का कोई एक एरिया को रख के इस कन्वर्सेशन को सुनिएगा. ठीक है, सो प्रसन्ना जी, आर यू रेडी? यस सर, यस. ओके, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें. सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जब हम लोग एफर्मेशन करते हैं कि आई एम वेल्दी या आई एम हेल्दी, और उस वक्त आप जैसे एफर्मेशन करके निकले, घर के बाहर आपके दो डेप्टर खड़े हैं, धार देने वाला, पैसा नहीं दिया, क्या कर रहा है, कितना दिन से पैसा नहीं देगा, और आपका सारा एफर्मेशन चूर हो जाता है. बहुत यहाँ एफर्मेशन पूरा पॉजिटिव होके गए, वहां जाके बोलते हैं यार ये एफर्मेशन तो 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये कर पैसा नहीं चुकता हो रहा है. तो क्या हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है सर, तो दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये नहीं है, ये गलत बोल रहा है. तो कॉन्शियस माइंड का वो जो लॉजिक है उसको बाईपास करके आप कैसे, क्योंकि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव नहीं करता है कि यू आर वेल्दी और यू आर हेल्दी, यू आर नॉट गोइंग टू अटेन दैट. और लेकिन कॉन्शियस माइंड जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि यस यू आर वेल्दी, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो कॉन्शियस माइंड का ये लॉजिक को बाईपास करके आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलवाएंगे, समझ ये था. ठीक है, आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर है. ठीक है, इसमें इसको एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं इस चीज पे, और एकदम 100% आप लोग ध्यान से सुनिएगा कन्वर्सेशन को और पार्टिसिपेट भी कीजिएगा. तो प्रसन्ना जी, इस पे एक छोटा सा एक्टिविटी हम करेंगे. ये जो कन्वर्सेशन आपने किया, ये जो क्वेश्चन आपने किया, इसको हम लोग ऑन द कोर्ट देखते हैं. ऑन द कोर्ट देखने का मतलब है रियलिटी में कैसे हो रहा है इस चीज को जी और क्या इम्पैक्ट है, जी ये हम देखते हैं. कैसे देख सकते हैं? फर्ज कीजिए ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. जी एक कैमरा है, कैमरा लगा हुआ है, जी एंड कैमरा में हम देख रहे हैं. तो कैमरा में ये कैसे दिखेगा, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे. कैमरा लगा हुआ है, आप बोल रहे हैं, आप अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं. जी अब कैमरा में अपने आप को देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन यू, बताइए. कैमरा में आप कैसे दिख रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, मतलब कैमरा में तो वही दिखेगा कि वो एफर्मेशन कर रहा है,
मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए आई एम डूइंग आप बैठे हैं, आप ध्यान लगाए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और एफर्मेशन कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या है? आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? कैसे दिख जब रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, जब मैं इसको देख रहा हूँ, हाँ, कैमरा जब मैं से इसको आपकी ये सारी एक्टिविटी जब रिकॉर्ड हो रही है, आप कैसे जी, दिख रहे हैं वहां पे? मैं कैसे दिख रहा हूँ पिक्चर में, या मैं कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मतलब मैं बाहर से देख रहा हूँ, राइट है? मान लीजिए पिक्चर चल रहा है और पिक्चर में ये रिकॉर्डिंग हुआ था जी और दिख रहा है कि मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जी, तो मेरा क्या होगा बॉडी लैंग्वेज? यही तो। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी, मतलब ये सारी चीजें, इम्पैक्ट बेसिकली जैसे जैसे आपके सर ऊपर क्या है? फिल्म, जैसे फिल्म देखते वक्त होता है कि जो इमोशनल सीन हम लोग देखते हैं, जो भी चीज देखते हैं उसमें हम लोग डूब जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे दुख का सीन आता है तो थोड़ा दुख लगता है, तो खुशी का सीन आता है तो खुशी लगता है। तो उसी तरह हो सकता है कि जब मैं देखता हूँ कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, अफर्मेशन कर रहा हूँ, तो एक ठो मतलब नॉन अटैच्ड जैसे है, मतलब लेकिन देख रहा हूँ क्यों कर रहा है, यही फीलिंग आ सकता है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। अ, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जब अफर्मेशन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आई लव मनी, आई एम वेल्दी, ठीक है, आई एम फिनेंशियली फ्री, ऑल, ये सारी चीजें आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो एक एक वेल्दी लाइफ और डेट फ्री लाइफ, या जो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, हाँ हाँ, वो तो हो रहा है। ठीक है, आपके जी चेहरे पे एक रिलैक्सेशन है, जी आप, ठीक है, सो बेसिकली जी आप रिलेट कर पा रहे हैं? मैं जी जी कैमरा में अगर ये चीज देखेंगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखेगा कि यू आर कंप्लीटली पॉजिटिव, एनर्जेटिक, ठीक है, हाँ यू हाँ, आर फीलिंग रिलैक्स, यू आर फीलिंग गुड, ठीक है। जी तो जी फीलिंग को कैमरा में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो दिखेगा, दिखेगा, यस। करेक्ट है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन में दिखेगा उसका जी इम्पैक्ट, जी करेक्ट है। जी, Amit ji, what is यस, happening is you have not put the point clear. One thing is what is happening if it is being recorded. You are not knowing that it is being recorded. If you are knowing that it is being recorded, you are conscious of it. If you are not knowing and it is being recorded, and then you can know कि facial expression कैसा हो रहा है. करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। वो पॉइंट नहीं आया था, वही मैं बता रहा. ओके, गॉट इट, ठीक है। हाँ. सो आप कर रहे हैं, आप सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड इट इज बीइंग रिकॉर्डिंग। कल को हाँ. आप देखेंगे तो कैन यू रिलेट इट, कैन यू सी ऑल दीज थिंग्स इन योर फेस, इन योर बॉडी, वो बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंस करेक्ट? आएगा, डिफरेंस आएगा. यस, यस। डिफरेंस आएगा, बराबर है. अब हम लोग दूसरे हाथ में चलते हैं, दैट इज, आपने जैसे बताया, आप मार्केट में गए या घर का डोरबेल बजा, कैमरा में देख रहे हैं, है ना, कैमरा में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही, जी आपने डोरबेल खोला या फिर मार्केट में कोई पीछे से आवाज दिया, आपके पास आ रहा है, कोई एक कंडीशन को देखिए, एंड जैसे ही आप देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको मुझे चुकाना है, जी उसकी आवाज भी सुने, जी ठीक है, जी तब फिर क्या इम्पैक्ट होगा, ये कैमरा में कैसे दिखेगा? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आपका पिच, टोन, जी ठीक है, आपका वॉइस, टेंस दिखेगा, आर्गुमेंट दिखेगा, या रिक्वेस्ट दिखेगा, ऐसे ये जो मतलब जो हो रहा है वही, मतलब बिकॉज यू डोंट नो दैट इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, नहीं नहीं, तो वो जो उसमें मत जाइए, आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं ये आपको एक टूल दे रहा हूं, ठीक है, आप सबकॉन्शियस कॉन्शियस में मत जाइए, उसमें मत जाइए,
मैं आपको ठीक। पूछ रहा हूं कि एक ये कंडीशन है और एक दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है? जी दोनों ही जी कंडीशन में आप अपने आप को देख रहे हैं एज ए जी आउटसाइडर, जी। तो हाउ यू आर देयर? जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो रिलैक्स हैं, जब आर्गुमेंट कर रहे हैं तो टेंस है। ठीक है। वो तो है। सो द सेम पर्सन, कंडीशन 1, जी फुल्ली रिलैक्स्ड, फुल्ली एनर्जेटिक, पावरफुल, है ना? जी ऑल पॉजिटिव थिंग्स, जी बॉडी में भी, माइंड में भी, एज ए होल यू जी आर ए different men altogether. जी The same person, identity completely changed. जी। यस। No power, हम्म। no energy, जी ठीक है? बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इधर में जब आप देखेंगे तो आपको आपकी सांसें चढ़ी हुई मिलेंगी, आपका शोल्डर अप रहेगा, सीना निकले हुए रहेगा, ठीक है? एक अलग ही पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। लेकिन वहां पे आपकी इधर में अगर है, यहाँ से निकल के आपके घर वालों से बात कर रहे हैं तो एक अलग टोन रहेगा। लेकिन जी वहीं पे जब आप उधर में जैसे ही आ जाते हैं, उस सीन में आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। कंधे झुके हुए हो जाएंगे, आपकी आवाज धीमी हो जाएगी, नजरें झुक जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाता है। कैमरा में यही तो दिखाई देगा, जी आदमी सेम है लेकिन बिहेवियर, एक्टिविटी, पूरा पर्सनालिटी चेंज होता है, चेंज हो गया। यस। ठीक है? नाउ इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड पीछे का अ, इसके पीछे का बैकग्राउंड यही है कि जब चेंज होता है आदमी, उसका एजम्पशन रहता है कि ये आदमी अभी गाली देगा, ये आदमी अभी नहीं आर्गुमेंट नहीं, करेगा। वो नहीं है, वो क्यों, ठीक है चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अगर वो होगा भी तो क्यों होगा? आपने पैसा लिया है, आपको जी पैसा देने का था, जी आपने उनको डेट दिया था, जी डेट आ गया है जी और अभी आप उनको नहीं दे पा रहे। शायद पहले भी ऐसा हो रखा है, आपने डेट दिया था, उस डेट पे आपने उनको नहीं दिया पैसा, अभी शायद 3-4 बार। अच्छा, ये डेट जितने ज्यादा पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और जितनी बार ये चीजें रिपीट हो रही है, शायद फर्स्ट इंसिडेंट जब हुआ था उस समय आपका एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस घटा होगा डेफिनेटली, बट इतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डेट पे डेट आ रही है, आपका एनर्जी लेवल, कंडीशन सेम है, सब कुछ है, इंसान से पैसा लिया, पैसा देना है, ठीक है? लेकिन सीन 1 हो रहा, सीन 2 हो रहा, सीन 3 हो रहा, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा, आप और ज्यादा उस मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज और डाउन हो जा रहा, इट्स लाइक और आप घुसते जा रहे हैं जमीन पे। इमेजिन कर पा रहे हैं सीन को? आई होप एकदम हम लोग सिंक पे हैं, सेम पेज में, सबको रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है? जी। ठीक है, ये इस चीज को अभी थोड़ा देर के लिए हम तो बात जितना बार रिपीट होता है उतना बार ही एनर्जी ज्यादा से ज्यादा डाउन होते जा रहा है। करते हैं। जितना बार मतलब वही चीज बार बार हो रहा है, तो सो इसीलिए सो दैट इज द ब्रेकडाउन, दैट इज द ब्रेकडाउन। एंड ब्रेकडाउन को हम डील नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं ना, उसको हम कहीं कोने में अभी, जैसे कि चलो ठीक है, वहां पे कैसे भी करके आपने फिर बोला नहीं अभी तो नहीं हुआ, एक काम करते हैं नेक्स्ट टाइम करेंगे या कुछ करेंगे, देन आप वहां से हट जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप अपनी दुनिया में फिर वापस आ जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए शायद डिस्टर्ब भी रहते होंगे या जो भी, फिर वापस अपनी दुनिया में अपना काम, ये जो भी, ये सारी चीजें
हो जाता है, होने लगता है। आप अपने काम में बिजी, फिर मॉर्निंग, फिर अफर्मेशन, फिर ये, फिर से पावर गेन किया, फिर अच्छा किया, फिर फैमिली लाइफ या कुछ जो भी हो। अभी इस चीज को थोड़ा देर के लिए पार कर। ये जो चैलेंज है ये कितना टाइम से चल रहा है? आज कितने दिन, साल या महीने, जो भी, कितना टाइम से चल रहा है? आप म्यूटेड है, अनम्यूट करके बात। मान लीजिए 2 साल 3 साल ऐसे चल रहे हैं, 2 साल मान लीजिए। 3 साल से चल रहे हैं, ठीक है। जी, एंड 3 जी, साल में कई सारे डेट्स जो है आपने बढ़ा, आपने दिया होगा और आगे बढ़ा होगा, ठीक है। जी, जी। वेल, सो हो क्या रहा है, आप वर्ड दे रहे हैं और अपने वर्ड को ऑनर नहीं कर रहे हैं। यस, पूरा जो गेम है ये वर्ड का है, वर्ड को ऑनर करने का है, ठीक है। जी, चूंकि आप वर्ड दिए थे और उस वर्ड को ऑनर नहीं कर पा रहे हैं, अभी इसके लिए आपको लग रहा है कि अरे यार अभी क्या करें, अभी फेस करना पड़ेगा। मैंने वर्ड दिया था और वर्ड को ऑनर, बैकग्राउंड में यही चल रहा, देखिए। और ग्राउंड में हम कुछ भी इसको नाम दे दें, लेकिन बैकग्राउंड में एक्चुअली ये वर्ड ये का चल, यस, मैंने वर्ड दिया था, दे नहीं पा रहा हूँ। यस, ठीक है। सो ये दो चीज पे हम फिर से आएंगे। पर्सनल लाइफ में आप झांके थोड़ा सा, इसका इम्पैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ। आज वेल्थ मास्टरी क्लब का 6:30 का हमने प्रोग्राम रखा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि 6:30 में आना है, आप लोग को आ जाने का है। आप लोग आएंगे, मैं नहीं रहा। आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, शायद अमित जी को कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा, नहीं आए, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा बाद में फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, बोलता हूँ अरे पता है ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं आ नहीं पाया, कोई बात नहीं है, अपन ना कल मिलते हैं। और कल फिर 6:30 में मैं नहीं आता हूँ, आप लोग सभी लोग आते हैं, मैं नहीं आता। आप लोग क्या बोलेंगे? वही सोचेंगे कुछ बोलेंगे प्रॉब्लम कि है। शायद आज भी कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई बात नहीं, चलिए जाने देते हैं, जी, ठीक है। मैं फिर बाद में कॉल करता हूँ, सबको बोलता हूँ पता, अरे प्रसन्ना जी ऐसा ऐसा बात है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट डे कल पक्का, पक्का मतलब पक्का, मैं वर्ड दे रहा हूं। अभी कल भी मैं नहीं आता हूं। अब क्या होगा? अब आपके दिमाग में या फिर आप क्या बोलेंगे, ये गड़बड़ है यार, ये कुछ गड़बड़ आदमी है। का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम्म, ये आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। हम्म, मैं फिर कॉल करता हूं और बोलता हूं सो सॉरी प्रसन्ना जी, यू नो जो भी है ऐसा हो गया वैसा हो गया, 10 रीजन देता हूं, कल तो पक्का। आप क्या बोलेंगे? चलो ठीक है यार, इस बार देख लेते। अभी कल फिर मैं गायब, अगला दिन। अब आप क्या बोलेंगे? ये आदमी को हम भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, ये बेकार आदमी है, इसका वर्ड का कोई भरोसा नहीं है, अब तो हम नहीं आएंगे। एंड मैं फिर कॉल करता हूं, आप बोलते हैं कि भैया हमें नहीं आना है,
तेरे बात का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, या फिर आप कुछ जवाब नहीं देंगे, या फिर बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन शायद नहीं करना हो, आप टर्न आउट करें। सेम थिंग हैपेंड विथ अस। टेक एनी एग्जांपल, एनी इंसिडेंट। हम दूसरों को वर्ड दे रहे होते हैं, दूसरों को वर्ड देते हैं, बट उससे पहले हम अपने आप को वर्ड देते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सेम चीज। मान लीजिए आप बोलते हैं 5 AM क्लब में आते हैं, आने का, जस्ट एग्जांपल के लिए, किसी एक आपका नहीं, किसी और एग्जांपल लेते हैं। 5 बजे एक दिन आया, कल उठेंगे बोला नहीं आया, दूसरा दिन उठेंगे बोला नहीं आया, तीसरा दिन नहीं हुआ, चौथा दिन नहीं हुआ, ठीक है। होता क्या है, हमारे अंदर में देयर इज अनदर यू, जो हमेशा से वो क्या करता है, हमें जज करता है, हमें चेक करता है, इवेल्युएट करता है, ऑन गोइंग बेसिस पे करते रहता है। तो पहला दिन जब आप अपना वर्ड को ऑनर नहीं करते हैं, तो ये जो बैठा हुआ द अनदर यू, ये क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं है, आज नहीं किया, कल शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, कल कर लेगा। दूसरा दिन शायद आज भी प्रॉब्लम रहा होगा, तीसरा दिन, चौथा दिन क्या बोलेगा, ए भाई तू ना बस बोलता है, करता उरता कुछ है नहीं, से होगा नहीं। तुम करेगा नहीं, तुमको मालूम है। तो अब क्या है ना, आपके अंदर में कितना भी इच्छा जगेगा, वो जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं पकड़ के बैठा है, तू तो सीरियस ही नहीं है, एंड कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो आप बोल रहे हो मुझे डेट फ्री होना है, मुझे हेल्दी होना है, टेक एनी एग्जांपल, मुझे मेरा रिलेशनशिप सही करना है, बट एक्चुअली नहीं करना है, एंड नहीं करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज ऑन, लाइफ चल रही है, लाइफ कट रही है। ये बहुत क्रिटिकल कन्वर्सेशन है, ध्यान से सुनिएगा, इसको रिलेट कीजिए। और इट्स नॉट अबाउट द डेट थिंग, लाइफ के अदर एरिया पे भी देखिए कि कहां कहां ऐसा हो रहा है। ये एक जगह पे नहीं हो रहा, बिकॉज द वे वी डू वन थिंग वी डू एवरीथिंग, बोलते हैं ना। सो इट इज हैपनिंग इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। आप चेक करके देखिए, यू गिव वर्ड्स बट ऑनर नहीं करते, एंड चूंकि पैसा, एक मिनट, ये कन्वर्सेशन क्रिटिकल है, इसको कंप्लीट करने दीजिए, अभी लॉजिकल माइंड आएगा, ठीक है। ठीक है, आप वर्ड देते हैं और वो हाँ, सो ब्रेकडाउन जो होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि वो आदमी आया, ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि अब आप अपने वर्ड को ऑनर नहीं किए, एंड अभी कहीं तो फेस छुपाना है या कुछ, अभी लेकिन फेस छुपाने की भी जगह नहीं है। तो रूट में अगर आप देखें, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग द वर्ड्स, ऑनरिंग द वर्ड्स। अभी इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप शायद बोलेंगे कि मैं तो चाहता था कि मैं मेरा उसको पैसा देने का, उसको डेट दिया और उस पर मैंने काम करना चालू किया, लेकिन अभी हम नहीं हुआ तो क्या करे सर, मैंने तो पूरा अपना 100% दिया, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं हुआ। अभी मैं फिर से कैमरा लगा रहा हूं। आपने गोल बनाया था कि मुझे अभी पॉइंट ए है, पॉइंट बी में पहुंचना है, मतलब जो भी है एक्स अमाउंट मुझे उस डेट तक चाहिए क्योंकि मुझे उसको देना है। कैमरा में आप देखिए, उसके लिए आपने प्लान बनाया, अच्छा ये अमाउंट मेरे को चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, ये प्लान, ये स्ट्रेटेजी सब कुछ है। कैमरा में देखिए, अब आप एक्शन मोड में है,
कैमरा में देखिए, एक्शन जो आप लिए हैं, एक्शन जो आप कर रहे हैं, क्या वो जो प्लान में आपने बनाया था वो बहु सेम प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, डिट्टो 100% या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं, आप अफर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं माइंड में कि ऐसा है वैसा है, एंड एक्शन में क्या वो है कि नहीं? मैं बोलता हूं चलिए है, आपने पूरा 100% दिया है, जैसा प्लान किया था वैसा ही किया, इन स्पाइट ऑफ दैट वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको चाहिए था। इसका मतलब प्लान में कहीं कोई कमी रह गई, वो एनफ नहीं था, अभी सामना करना पड़ा, आपको ब्रेकडाउन हुआ, आपने वर्ड जो दिया था नहीं हुआ, आपने उसको फिर बोला कि चलिए अगला डेट। फिर से कैमरा, फिर से आपने प्लान किया कि इस बार तो भाई करना ही है। अभी मैं पॉजिटिव पे बात कर रहा हूं, नेगेटिव पे तो मैं जा ही नहीं रहा, ठीक है। फिर से प्लान वर्कआउट किया और फिर से काम चालू किया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, फिर से रिजल्ट नहीं। सो प्लानिंग एंड एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां देखिए क्या गैप। अगर आप बोल रहे हैं कि एक्शन में भी कोई कमी नहीं है सर, सब कुछ जबरदस्त है, तब भी ब्रेकडाउन हो रहा है, देन यहां पे मैं आपको एक एक्सेस देता हूं, इस ब्रेकडाउन को कैसे डील करें। सिंपली आपको अपना इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना है। इंटीग्रिटी रिस्टोर करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रसन्ना जी, आपको मैंने अलाइन किया है कि आप ट्यूसडे को मिरेकल मॉर्निंग का सेशन लेंगे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। आपने मुझे बोला हाँ सर मैं अवेलेबल हूं, मैं करूं, लेकिन इट इज लाइफ एंड लाइफ इज सो अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकता है। आपको पता चला कि कंपनी से कॉल आई, ठीक है, आप कंपनी में चले गए और अपना काम धंधा में लग गए, मॉर्निंग में प्रसन्ना जी गायब, अभी पता ही नहीं जी, ठीक है। देन काम करते हुए अचानक याद आता है, अरे मैंने तो वर्ड दिया था मिरेकल मॉर्निंग में जाने का, कंडक्ट करने का, मैं तो इधर आ गया। एंड द मोमेंट ये जैसे आया, आप रिलेट कीजिए, अभी मैंने आपको कॉल तक नहीं किया, फेस तक नहीं करना पड़ा, आपका एनर्जी डाउन, ब्रेक डाउन। सेम थिंग हैपेंड हियर। इसका क्या उपाय है? बहुत सिंपल उपाय है। आपको कब पता चला कि आपको ऑफिस जाने का है? जब भी कंपनी से इंफॉर्मेशन आया, आपको पता चल चुका था कि आपको उधर जाने का है, ठीक है। अगर आप वहां पे अवॉइड रह के आप इन्फॉर्म कर देते, आई एम सो सॉरी, सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं है, सर आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ दिस इशू, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मतलब हो गया है, तो मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा, आई विल नॉट बी अवेलेबल, यस, प्लीज अरेंज फॉर द सब्स्टिट्यूट, एंड यू आर डन। एक पल के लिए भी आपको ब्रेकडाउन नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया खुद में ब्रेकडाउन। मान लीजिए मेरा कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, प्रसन्ना जी वी आर वेटिंग फॉर यू, और आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तब कैसे लगता है बताइए? तो तब तो खराब। लगता है ओ माय गॉड, अभी मैं क्या लिखूं, क्या जवाब दूं, क्या एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप सही बोलते हैं, आप एक्सप्लेनेशन देते ही हैं, वहां पे झूठ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो गिल्ट होता है, अरे यार, ठीक है, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब रियल इंसिडेंट के साथ रिलेट करते हैं इसको। आपने पूरा 100% एफर्ट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी कल का डेट था,
आपको पता चल गया कि भाई ये तो नहीं होने वाला है, शायद एक सप्ताह पहले पता चल गया। पार्टी आपको अप्रोच करे, पार्टी आपको कॉल करे, उससे पहले अगर आप उसको खुद कॉल करके बता देंगे कि देख भाई ऐसा था कि मैंने आपको डेट दिया था, मैंने शेड्यूल किया था और मैंने इस पे पूरा काम किया, ये एफर्ट किए, बट समहाउ इट डिडंट वर्क। I need one more date. This time I am coming up with a new plan and इस पे काम करके मैं पक्का करूंगा एंड इस डेट को फेल नहीं। क्या लगता है आप पावर लूज करेंगे? वो पार्टी भरोसा नहीं करेगा क्या? हाँ, इसमें सर दो चीज है। एक मिनट, मेरा लास्ट कन्वर्सेशन है, उसके बाद फिर आप करते हैं क्योंकि एकदम क्रिटिकल है। अब मैं बोलता हूं, अब देखिए, अब ये पॉजिटिव साइड पे हमने बात की, अब आते हैं नेगेटिव साइड। कैमरा आप देखिए कि आप प्लान कर रहे हैं, प्लान ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे भाई इस आदमी को, इतने लोगों को डेबिट क्लियर करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन है नहीं, आप कर ही नहीं रहे। डेट पे डेट पार हो रहा है, ठीक है, टेम्पोररी ब्रेकडाउन होता है, थोड़ी देर के लिए गिल्ट में जाते हैं या जो भी जाते हैं, बट स्टिल लाइफ इज ऑन। आप कैमरा में देखिए एंड जस्ट ट्राई टू गेट इट, क्या रीजन है। मैं यहाँ पे एक ये सेंटेंस यूज करूंगा। सो बेसिकली व्हेन वी गिव वर्ड्स टू आवरसेल्फ एंड एवरी टाइम वी फेल मिजरेबली, क्या होता है? हम अपने ही नजर में गिरते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होते जाता है। वो तो बाई प्रोडक्ट है, मतलब उसका ये है। पहला क्या होता है? सो देयर इज वेरी गुड सेइंग, बोलते हैं ना, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि हम अपने ही नजर में चढ़ जाए, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने ही नजर में गिर जाए। So, जब हम अपने नजर में गिरते हैं, कहीं ना कहीं अब बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोरल, हमारा सब कुछ जो बाई प्रोडक्ट उसका है, वो एक्चुअली स्टेक पे आ जाता है। बट स्टेक में आने के बावजूद इफ वी आर नॉट ऑन ट्रैक और नहीं आ रहे हैं, देन देयर इज अ सीरियस रूट लेवल प्रॉब्लम। क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं तो बोलता हूं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, क्या ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपके डिग्निटी, आपके वर्ड, इससे ज्यादा वैल्यू रखते हैं, मायने रखते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं एक डेडलाइन फिक्स करते हैं एंड अपना सारे चैनल को खोल देते हैं एंड अपने वर्ड को ऑनर करते हैं? यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, 100% नहीं, शायद 1000% बाउंस बैक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना बार हम अपने वर्ड को ब्रेक किए हैं। वो बोले ना सबकॉन्शियस, ए बेकार बात करता है, तू करने वाला नहीं है, नहीं होता है। सो अपने सबकॉन्शियस को, जो कि मान चुका है आप बस बोलते हो करते नहीं हो, उसको चैलेंज करके आपको आना पड़ेगा। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री, मतलब दुनिया में। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज अमिताभ बच्चन, मिलेनियम क्या स्टार ऑफ द मिलेनियम, ही वाज अ ब्रोक। आई एम श्योर उस लेवल का लाइफस्टाइल के बाद जो स्थिति उनकी बनी थी और जितना ब्रेकडाउन उनका हुआ था, फिनेंशियली हम बात करते, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग,
हम तो सिर्फ फिनांस की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप में होगा, उनका इम्पैक्ट हेल्थ में होगा, हर चीज में उनका होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। आई एम श्योर उतना चैलेंज तो नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं तो अमिताभ बच्चन नहीं हूं, नहीं, ये देखिए, आपका 1 करोड़ का भी लोन है तो भी शायद उनका तो कई 100 करोड़ या 1000, पता नहीं कितना था। He could bounce back because मुझे भाई अपने लेनदार को देना है। आप अपने लेनदार को नहीं दे रहे हैं या नहीं देने का सोच रहे हैं, ये बोलना ठीक नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप देखिए ये मामला इंटेंशन लेवल पे जा रहा। फ्रंट में शायद आप बोल रहे नहीं नहीं मेरा इंटेंशन तो है देने का। अरे भाई तो दे क्यों नहीं रहे? नहीं मैं कर रहा हूं। कर रहे हैं क्या? लास्ट टाइम एक डिस्कशन हुआ, वी आर फैमिली चूंकि, ठीक है ना, हम लोग लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था, उस समय मैंने ऑफिस में था तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए थे। आपने एक बात आपके मुंह से निकला, सर एंड ऑफ द डे ये लगता है ना कमा तो रहे हैं लेकिन फिर तो एंड ऑफ द डे किसके लिए कमा रहे हैं? वो तो जो आएगा वो सब चला जाएगा, यस, तो उनको देना पड़ जाएगा। ये आपके रूट में है, बिलीव मी। हम जो कमाएंगे ये तो मेरे पास रहने वाला नहीं है, वो तो जाने ही वाला है। और तो फिर हम क्यों करें? वहां पे ऐड कीजिए, अगर हम अपना इनकम को इतना बढ़ा देंगे कि जो देने का चीज है उतना देने के बाद उसके बाद तो फिर मेरा होने वाला है। आप वहां पे अपने आप को रोक रहे हैं कि जो आएगा मेरे पास नहीं रहेगा, ये तो जाएगा। और लाइफ तो चल रही है, बिना दिए भी 3 साल पार कर चुके हैं, बस एक और डेट तो देना है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला आएगा तो थोड़ा फेस ही तो करेंगे, थोड़ा शकल बना देंगे, थोड़ा सा कंधा झुका लेंगे, थोड़ा सा सामने वाला मर्सी दिखाएगा या व्हाटएवर। आप कैमरा में देखिए अपने आप कैसे करते हैं आप, या क्या आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, कैसे आप उस समय में डील करते हैं। विदाउट पावर आप डील कर रहे होते हैं वहां पे, कैमरा में देखिए अपने आप विदाउट पावर। एंड वो सामने वाला बोलता है या जो भी है वो कैसे भी रिएक्ट करता है, गुस्सा करके रिएक्ट करता है, जो भी है वो मामला 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, 1 घंटा का होता है, उसके बाद तो फिर साइड, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो आपके घर में आके धरना तो नहीं दे रहा, ठीक है। और ये चीजें नॉर्मल हो गई है आपके लाइफ में, अब ये नॉर्मल हो गई है, अब ये चलता है। आपने तो शायद ये भी बोल दिया होगा ठीक है भाई मेरे को मारना है तो मार ले, आई एम ओके, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जस्ट एक क्वेश्चन कीजिए, क्या ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आपका लाइफ स्टेक पे है, चला जाए? आप इसको नहीं कर सकते हैं? एटलीस्ट इतना सारा रिसोर्सेस आपके पास जो है, उसके बाद मतलब आप तो ये नहीं बोल सकते। यू हैव ऑल द पावर। अच्छा बाय द वे, एक और यहाँ पे जस्ट एक्सेस, आपको ये जो लाइफ जो चल रहा है आपका, इसके बदले भी आपको कुछ मिल रहा है, लेट मी टेल यू, एंड यू आर ओके विद दैट। you are you are you enjoy it, पे ऑफ कुछ मिल रहा है। एंड पे ऑफ क्या है, हो सकता है शायद आप स्टोरी सुनाते हैं किसी को कि देख भाई मतलब मैं तो इतने डेट में हूं, तो सामने वाला आप सुन के मतलब ओ माय गॉड, ऐसा शायद सिंपैथी दिखाता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बाद भी तू खड़ा है, बहुत जबरदस्त बात है यार, तेरे में तो जिगरा है, ठीक है। तेरे जगह हम होते तो हम तो सुसाइड कर लेते। आप दोस्त को सुनाते हैं, कलीग को सुनाते हैं, कोई नया आदमी को सुनाते हैं, किसी को सुनाते हैं, रिलेटिव को सुनाते हैं, तो बोलता है नहीं नहीं मानना पड़ेगा, तू तू है कि टिका हुआ। बट टिक के कर क्या रहा है? आर यू ऑन द गेम, पासिंग द टाइम?
जस्ट एक सेंटेंस में आपका सॉल्यूशन है, बी इन द इंटीग्रिटी, ऑनर योर वर्ड्स। नहीं हुआ, पूरा 100%, 1000% दे दिया, बाउंस बैक करके रीस्टोर द इंटीग्रिटी। मिशन डेट फ्री लाइफ 9 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, जो भी है वो करके आप सबके साथ 1 साल का टाइम लिए, 1 साल तक कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल लिया और 1 साल का तो अभी टाइम मिल गया, अभी तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, अभी आराम से सो रहे, वो नहीं, भयानक तरीके से लगना होगा, ठीक है। एंड कैसे नहीं होगा, होना ही है। इंस्पायर्ड ऑफ दैट नहीं होता है, 10 दिन 1 महीना पहले पता चल चुका है। अच्छा बाय द वे, अगर 1000% आपने एफर्ट दिया, क्या ऐसा होगा कि आपने 20% भी अचीव नहीं होगा, 50% भी नहीं होगा, शायद 100% नहीं होगा, बट कुछ तो होगा। एंड जो बच गया उसके लिए हम अपना इंटीग्रिटी को रिस्टोर करेंगे, एक नया डेट लेंगे एंड फिर खत्म करेंगे। सो पावर यहां पे मिल रहा है अपने को एक्सरसाइज इधर करने में, उधर नहीं मिल रहा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ये आ रहा तो हो रहा, ये इसलिए हम पावर उधर में फेल हो रहे हैं, बिकॉज हम इंटीग्रिटी में नहीं है अपने लाइफ में, अपने साथ, दूसरों के साथ। आप इंटीग्रिटी का गेम स्टार्ट कर दीजिए, अपने वर्ड को ऑनर करना चालू कर दीजिए। ब्रेकडाउन तो होंगे ही लाइफ में, लाइफ है तो ब्रेकडाउन है, बट उस ब्रेकडाउन को कैसे डील करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इंटीग्रिटी में होते हैं, आप में वो पावर होता है आप उस चीज को डील करने का। एंड बिलीव मी, जस्ट बाय प्लेइंग द गेम ऑफ इंटीग्रिटी, आप कभी भी ब्रेकडाउन क्या बोले, आप डाउन नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब आप बोलिए, हम कन्वर्सेशन में जा सकते हैं। यस सुभाष सर, प्रसन्ना जी, एनीवे। हाँ, मैं बताता हूँ, आपने जो कहा वो सारा बात सही है। एक बात है, पहली बात यह है कि जब मैं मान लीजिए किसी को मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको 2 महीना में दूंगा, अब मैं जानता हूँ, मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं 2 महीना में नहीं दे पाऊंगा। यस, और मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 2 महीना नहीं 6 महीना में दूंगा, बट ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। नहीं, मैं 6 महीना नहीं रह सकता, तुमको 2 महीना में ही देना पड़ेगा। अब उस वक्त उससे पीछा छुटाने का एक ही तरीका है, ठीक है भाई 2 महीना में दूंगा, एग्जैक्टली। ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप जानते हैं आप एक जॉब में हैं या किसी भी चीज में हैं जिससे आपको कुछ मिल रहा है, और मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ का है, और यहाँ आपका इनकम हो रहा है 1 लाख। अगर 1 लाख अगर आप मतलब सैलरी से क्लियर करने जाएं तो 100 महीना लग जाएंगे, 100 मंथ्स लगेंगे, और 100 मंथ्स आपके पास नहीं है, आप किसी को 100 मंथ्स दे नहीं सकते, और 100 मंथ्स का नौकरी भी नहीं। तो वहां से आपको पता है कि आप वहां से आपको कुछ मिलने वाला, जो भी मिल रहा है वो पूरा जा रहा है, इसलिए आपको दूसरा कुछ करके ही ये पैसा निकालना है, ठीक है। अब डायलेमा क्या है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 लाख तो मिल रहा है ना 1 लाख तो मिल रहा है, इसको छोड़ नहीं सकते, और वहां 8-9 घंटा जा रहे हैं, वहां भी ऐसे ही लग रहा है कि 8-9 घंटा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा सब जा रहा है, एक भी पैसा घर को नहीं आ रहा है। और बाहर करने के लिए जो वक्त चाहिए, जो 4-5 घंटा चाहिए, उसका भी एक तो कांस्टेंट है। आप तो कभी मतलब दोपहर में रात को 12 बजे नहीं जा सकते, उसका भी एक तो टाइमिंग है। मान लीजिए ड्यूटी खत्म होता है 6 बजे या 6:30 बजे, फिर मैं 7 बजे आया, 7 बजे में निकला, रात को 10-11, 3-4 घंटा तक किया, और ये करते करते एक 6 महीना किया, 3 महीना किया, 8 महीना किया, करने के बाद देखा कि जो एक्सपेक्टेशन का, जो रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर
क्या करने से होगा। तो ये सारा उधेड़ बुन में क्या होता है, जब मैं किसी को वर्ड देता हूं तो मुझे पता है कि नहीं ये वर्ड में रख नहीं सकता, लेकिन वो बंदा सुनने के लिए राजी नहीं, आप ऑलरेडी इतना वर्ड फेल किए हो, आपको ये 1 महीना के अंदर देना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब उस वक्त क्या करना है मुझे, ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 महीना में तुमको देने के लिए, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि 1 महीना में होने वाला नहीं है। अब ये जो ब्रेक थ्रू और मतलब रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन अब पता नहीं एफर्ट में कमी है, कुछ जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सन है, घर में भी काम आ जाता है, तो 2 दिन चलो, अब अगर मान लीजिए 2 दिन आप घर में नहीं दिए, तो आप तो सालों साल लगे हैं बिजनेस में, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, या अभी घर वालों को भी टाइम देना बंद कर दिया, तो क्या होता है, तो स्पाइरल बन जाता है, मतलब यू हैव लॉस्ट फेथ एवरीवेयर। घर में भी आपको कोई बिलीव नहीं कर रहा है, ये तो घर में भी टाइम नहीं दे रहा है, और बिजनेस के नाम में जहां बिजनेस करने जा रहा है वहां से भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब इन कंपैरिजन टू अदर्स अच्छा हो रहा है मेरा, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। अब खाई तो बहुत बड़ा है, अब मान लीजिए मुझे 1 करोड़ चाहिए और मैं 25,000 कमा रहा हूं, तो 25,000 में 1 करोड़ कमा, मतलब जब तक 1 करोड़ मैं दूंगा तो 25,000 से 50,000 1 लाख, इसका एक वक्त होता है, एक तो टाइम होता है इसका, वो टाइम तो कोई वेट करने के लिए राजी नहीं है, ना लेनदार है, और ना ही घर वालों को ये बिलीव है कि क्या 25,000 5,000 10,000 50,000 1 लाख में कितना साल अभी इसको ये करेंगे, तो वहां तो कुछ होने वाला नहीं है, और यहाँ भी आप घर में भी वक्त नहीं दे रहे हो, तो ये सारा उधेड़-बुन में क्या हो रहा है, स्पाइरल डाउन होते जा रहा है। कंप्लीटली गॉट इट। प्रसन्ना जी, ये जो बातें आप बता रहे हैं, जी ये क्या अभी अभी आपको पता चला? ये तो आपको पहले से पता है। जी हाँ एंड जब आपको पता है, मैंने क्या बताया, आपका गोल बड़ा है, जी चलिए 1 करोड़ का गोल है, जी ठीक है, आपको क्यों ये गोल को अचीव करना है, व्हाई यू वांट टू अचीव दिस 1 करोड़, क्योंकि आपको दूसरों को देना है, और उसको दूसरों को देंगे तो मैंने बोला ना, आपको लिस्ट डाउन कर लीजिए क्या आपको गेन होगा, तो भाई यू विल गेट बैक योर डिग्निटी, यू विल गेट बैक योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड क्या पेन से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको जो जी ये रोज रोज का जिल्लत है उससे मुक्ति मिलेगी, ठीक है, ये सारे नेगेटिव थे, क्या पॉजिटिव गेन करने वाले हैं और क्या नेगेटिव से मुक्ति मिलेगी, जी लिख डालिए, नहीं लिखे हैं। जी जी ऑब्स्टेकल क्या है, ये जो अभी आप इतना चीज गिना रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल है, जी तो आपको क्यों करना है पता है, ठीक है, इसको करने में क्या बाधा आने वाली है ये भी पता है, जी और जब ये दोनों चीजें पता है तो अब एक रोड मैप बनाइए, वो रोड मैप आपके गोल को अचीव कराए, ऐसा रोड मैप होना चाहिए। आपको चाहिए 1 करोड़ जी और आप खेल रहे हैं 25,000 का गेम, आप खेल रहे हैं लाख रुपया का गेम, वो लाख रुपया वो ऐसा है कि सिर्फ टाइम देने से मिल जा रहा है, आप जी 1 करोड़ का प्लान ही नहीं है आपके पास। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जी सो छोटा गेम खेलना बंद कीजिए, आपको बड़ा गेम में उतरना पड़ेगा। आपको अगर शार्क पकड़ना है, व्हेल पकड़ना है, और आप तालाब और नदी में ढूंढ रहे हैं उसको, जी आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। जी नथिंग बिग देन लाइफ, नथिंग बिग देन सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। वो गेम इधर में लूज हो रहा है, आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइफ चल रहा है। जी जब लाइफ चलना बंद हो जाएगा, सांस रुकने लगेगी, देन यू कैन कंसिडर इट इज अ रियल गेम। सांस आपकी रुक नहीं रही है, लेट मी टेल यू, लाइफ चल रहा है,
इट्स ओके। सामने वाला मेरे को 2 शब्द बोल दिया, इट इज ओके। मैंने अपना वर्ड ऑनर नहीं किया, इट्स ओके। ये जब तक चलता रहेगा आपका नहीं होने वाला। और वो बैकअप ऑफ द जो माइंड है कि आएगा तो ये तो फिर दूसरों को चला जाएगा, उसको तो क्लीन कीजिए। और क्लीन मतलब उसको ड्रॉप कीजिए उस चीज को। और ड्रॉप करने का सिंपल हिसाब किताब दिख रहा ना पेन, जी उसको जो पकड़ के रखे हैं बस छोड़ दीजिए वो कन्वर्सेशन, एंड यू आर डन, यू आर क्लियर। बड़ा गेम, छोटा गेम खेलना बंद कर दीजिए। छोटा गेम से नहीं होगा। गली क्रिकेट नहीं खेलना आपको, आपको नेशनल खेलना, इंटरनेशनल खेलना। और आप वहां पे बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हम तो वो करेंगे, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट तो मिलते रहेंगे। 10,000, 20,000, 25,000 3 साल से तो करते ही रह रहे हैं। जी ठीक है, आई एम डन। आई होप यू ऑल्सो गॉट द मैसेज। यस सुहास। इस बात का आई हैव अनदर पॉइंट एक्चुअली, बट इस बात को एड्रेस करने के पहले, आप कभी भी आपका जब डेट देना है तो यू आर अवेयर ऑफ इट बिफोर हैंड, एंड उसका प्लानिंग इज मोर नेसेसरी। आपने पहले प्लानिंग किया होगा तभी तो आपका वो जो डेट है देना है। नहीं, वो तो बोल रहे ना, वो नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। सामने वाला आता है नहीं, क्योंकि वो सुनना नहीं है, हाँ। इसके लिए उसको हटाने के लिए अभी, एंड ये बार बार कर रहे हैं। हाँ, तो देन प्लानिंग में ही वो गलत है। वो तो पूरा झोल वहीं पर है। हाँ, नहीं, जो प्लानिंग सर है, जो प्लानिंग है वो 2 महीना के लिए नहीं है। जो प्लानिंग है दैट विल टेक सम टाइम, बट 3 जबकि उसी टाइम आपको पता है कि 2 महीना में नहीं होने वाला। 2 महीना में नहीं होगी। यस, ठीक है, वो तो है। जब वो पता है तो ऐसा गेम खेलने का क्या है? वो तो बेकार ही है। आपको डे 1 में पता है, फॉरगेट अबाउट 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो वो तो पूरा गेम ही मतलब वो बोलते हैं ना, दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। हाँ, तो इसमें वो जो सर आप 2 गेम बात, खेल रहे हैं इसमें वो सर दाल 2 में बात, काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। इसमें वो सर गेम 2 बात है। पहली बात ये है कि मुझे पता नहीं कि 2 महीना के अंदर मैं कौन सा बड़ा गेम खेलूं। ये बात पहली बात है। ओके, तो अब आप दूसरी मुद्दे बात पे ये आए। है, दूसरी बात ये है कि जो पता है मुझे कि मुझे, हाँ, मुझे 1 साल में मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ, वो 1 साल के लिए वो राजी नहीं। दैट फेलो इज नॉट, मैं उसको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप मुझे 1 साल दो, बट ही इज नॉट एग्रीड। नहीं, मैं 1 साल नहीं रुक सकता, आपको 2 महीना में ही देना पड़ेगा। अब उससे पीछा छुटाने के लिए 2 महीना में बोल रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसमें 2 महीना में नहीं होने वाला है। अब 2 महीना में कौन सा गेम खेलने से ये हो सकता है वो शायद मुझे पता नहीं। वहां पे स्ट्रेट टॉक करिए उस बंदे से कि भाई तुम मुझे सिर्फ 2 महीना देता है। लेट मी टेल यू, जब तुम ये बोलता है ना, मुझे खुद पता है कि 2 महीना में मैं नहीं दे सकता हूँ, एंड तुम मेरे यहाँ से जाओ, इसके चलते मैं बोल देता हूँ 2 महीना। अब तुम देख चुके हो ये 2 महीना का गेम करते हुए 1 साल बीत गया, या जितना भी टाइम आपका बीता है। ठीक है, मुझे टाइम तो चाहिए ही होगा, क्योंकि उस चक्कर में 2 महीना के चक्कर में 2 महीना यूं पार हो जाते हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मेरा इंटेंशन क्लियर है कि पैसा तो मैं तुम्हें लौटाने ही वाला हूँ। ठीक है सर, मैं तो लेकिन मुझे ये टाइम नहीं दोगे, देन फिर बात वही हो जाएगी, एंड मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ये करके रहूं। सो ये स्ट्रेट टॉक आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आपका वो जो आप 15 मिनट में, 10 मिनट में छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको शायद कन्वर्सेशन 1 घंटा में जाए, बट वो स्ट्रेट टॉक लेके, वो टाइम लेके, और 1000% आपके सबकॉन्शियस लाइफ में अमिताभ बच्चन वाला गेम खेलना पड़ेगा, बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। वो बात नहीं पर सही है। रिपीट। आप वो मान लीजिए वक्त देता भी है, वक्त देता है मान लीजिए, यस, और जब जैसे ही वक्त देता है मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ। चलो 6 महीना तो आ गया। ये भी एक तो सवाल है, क्योंकि तो आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में हैं, और तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कंफर्ट जोन में क्यों आते हैं। ये चल रहा है, इट्स ओके। अभी 6 महीना दे दिया ना आपका कन्वर्ट, 6 महीना तो है ना, अभी 6 महीना बाद आएगा तो फिर देखेंगे। हाँ, बस वही बात है सर। ठीक है, तो आपकी ये, जमीर जो है वो जमीन में जा चुकी है। हाँ, वही बात मैं बोल रहा जमीर हूँ को सर। जगाना पड़ेगा। बॉस, आई एम नॉट दैट पर्सन। ठीक है, मुझे अपना वर्ड को रखना है। मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं चढ़ा हुआ इंसान हूं। मतलब ये करना पड़ेगा।
already addressed, Amit ji. There's Yes. another point of it. We are in the wealth management, Yes. वेल्थ मास्टरी क्लब में है, तो हम लोग डेटर्स की जगह वी शुड टॉक ऑफ क्रेडिटर्स. अभी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, हमको जो देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं देना चाहते, बट वो टाइम निकाल रहे हैं. वो उसमें कोविड आ गया, 2 साल का टाइम निकल गया एंड इज नॉट एबल टू पे. वैसे ही टाइम निकाल दीजिए. हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस? पैसा आने वाला जो है, इसके बारे में बात कर. देने वाला तो अभी आपने एड्रेस कर दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ आने वाला. Okay, the other part. Correct? Yes, this is more important. Wealth management में, sir. We are in the elite group. Right, right. नहीं So, सर, जो आप बोले कि जो बड़ा गेम खेलने के लिए जो रोड मैप है, कहीं ना कहीं उसमें विजन क्लियर नहीं है. अदरवाइज अभी भी मुझ में अभी भी मैं चाहता हूं कि मैं रात 2 बजे तक 3 बजे तक काम कर सकता हूं, बट कहीं ना कहीं मुझे वो रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा या वो विजन क्लियर नहीं है. रोड मैप नहीं, कैसे, हाँ रोड मैप मतलब कैसे करना है वो आपको नहीं है. कैसे बड़ा गेम खेलना है, कौन सा बड़ा गेम खेलना है, ठीक है, तो वो राइट चीज आ गया. उस पर चाहे तो हमको 1-to-1 एक बार बैठेंगे, ठीक है, जी, या फिर जी. आपके और दूसरे मेंटर हो सकते हैं, उनका आपको हेल्प लेना पड़ सकता है. हु कैन बी द राइट पर्सन, ठीक है. अभी कहाँ चले गए सुहास जी, कहाँ चले गए? उनका बात को एड्रेस करना, ठीक है. तो उसके लिए हम 1-to-1 बात करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे. वो अगर नहीं समझ में आ रहा, नाउ यू एक्सेप्टेड इट कि मेरे पास प्लान ही नहीं बड़ा गेम का, मेरे पास छोटा गेम खेलने के लिए तो है, बड़ा गेम के प्लान नहीं. मैं बताता हूँ सर, एक बात बताता हूँ. जैसे एमएलएम इंडस्ट्री हो गया, एमएलएम इंडस्ट्री में आप 1-2 साल में ऐसा कुछ पैसा नहीं कमा सकते हैं कि जो आपको लाख 2 लाख 5 लाख कैसे देते. हाँ इट विल पता है, टेक वो सम तो ठीक है, वो ये आपको पहले भी नॉर्मल पता, कोर्स ऑफ टाइम में 3 साल 5 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे. ठीक है. और वो भी आप अगर फुल टाइम देते हैं, और मैं इसमें फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. अभी क्या है, मेरे पास तो 3 साल या 5 साल नहीं है. मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये है कि मेरे रिटायरमेंट में और 1 साल है, और उस बीच में बेटी का शादी करना है, घर एक तो बनाना है, लोगों का पैसा देना है. चलो ये नहीं होने वाला, या इसके लिए मैं दो बातें आती है, ये नहीं हो पाएगा. एक तो डिप्रेशन आता है. दूसरा बात क्या है, नहीं मुझे किसी भी हालत में करना है, लेकिन किस हालत में करना है. मेरे मेरे पास 2-3 रास्ता है. जो रास्ता है वो रास्ता में नहीं हो रहा है, वो रास्ता में इतना जल्दी होने वाला नहीं है. अब जल्दी क्या है, लेट का बात नहीं है, एवरीथिंग इज की क्लियर इंटेंशन एंड एक्शन इज द की. हम बात करके कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है. सो दैट इज द अल्टीमेट थिंग. 7:32 हो गया है, ठीक है. कन्वर्सेशन हम लोग आगे भी कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है. आई थिंक सुहास जी ड्रॉप हो गए, ठीक है. वो बोले मेरा बात को एड्रेस ही नहीं किए, उनसे मैं अच्छा आगे आगे, ठीक है. तो हम लोग संडे कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू भी रख सकते हैं, लेकिन एक्शन इज द की. तो आप उस पे आ जाइए, ठीक है. सुहास सर, हाँ, वो आप ड्रॉप हो गए. लैपटॉप से निकल गया था, उसमें कुछ Okay. नहीं है. अभी कम टू मोबाइल. हाँ, बोलिए. सो आप तो सर लेने वाले हैं, आप तो लेनदार हैं, हाँ जी. ठीक है ना. बिल्कुल. सो आपका पोजीशन इधर है, ऊपर है, हाँ. ठीक है. आपको पैसा वापस चाहिए. सामने वाला डेट देता है बट फेल करता है या नहीं दे रहा, ठीक है ना. बराबर. अभी ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अल्टीमेटली पैसा क्यों चाहिए आपको? एक तो भाई पैसा अपना है तो चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, क्या यह इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहिए ही, यस. ठीक है, या फिर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, नो. ठीक है. अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, सॉरी, तो फिर इतना दिन कैसे चला लिए? नहीं, this I'll tell you. This situation has arisen because of COVID.
अंडरस्टैंड, सबका बिजनेस बंद हो गया, सबका है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली क्रेडिट हियर, मेरा पैसा आना इज डिफरेंट। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ पैसिव इनकम व्हिच इज देयर, व्हिच इज रेगुलरली आई एम गेटिंग। तो पैसिव इनकम बंद हो जाता है तो घर का खर्चा भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा, अल्टीमेटली ये कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है कि ये नहीं मिलेगा तो नहीं चलने वाला है, नहीं, उस नहीं सिचुएशन मिलेगा से तो ऊपर है, उस तो नहीं सिचुएशन से चल तो ऊपर है, उस सिचुएशन से तो ऊपर है। ठीक है। सो अगर इट इज दैट इम्पोर्टेंट तो आपको वहां पे धरना देना पड़ेगा। धरना देना पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि आप उसके जाके घर में बैठ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। देयर आर वेज यू कैन टेक हेल्प, ठीक है। अब इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, मे भी थोड़ा सा आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ सकता है, बट दे विल टेक आउट योर मनी। अब वो कैसे करके आएगा, अभी आप फिर इमोशनल बैकग्राउंड में जाएंगे, अरे सच में उसका पैसा नहीं हो सकता है, उसका घर बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगा, क्या होगा। अब आप इमोशनल बैकग्राउंड में जाएंगे और वो सारी चीजें करने लगेंगे तो फिर आप नहीं कभी कर पाएंगे। बट आपको कहे कि पैसा चाहिए भाई, कैसे भी चाहिए, मैंने दिया है, उसने डेट दिया था, अभी प्रॉब्लम था तो मैंने छोड़ दिया, बट अभी तो मुझे चाहिए। तो देयर आर वेज सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन देयर आर पीपल, एक्सपर्ट पीपल, दे कैन वर्क फॉर यू एंड टेक आउट। इट्स नॉट दैट टफ, लेट मी टेल यू। अरे भाई, he is योर staying in पोजीशनिंग my हियर। house, he is staying in my house, he is paying me, अब उसको निकालना पड़ने, and he फिर is not saying that I'm not giving, वो बोलता है हाँ, कि मैं 15 दिन में मेरा हो जा रहा है, अब 10 दिन हो गया, आप 8 दिन ह्यूमैनिटी में के हो गया। बैकग्राउंड में जा रहे हैं, आप इमोशनल में जा रहे ये अब ये एश्योरेंस देता है तो क्या करें, what we have to do? हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका चल रहा है, चल नहीं रहा सर, है। नहीं सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ मैं सर, क्योंकि यहाँ एक क्लासिक केस है, मेरा डेप्टर का केस है, उनका क्रेडिटर का केस है, मैं देने वाला हूँ, वो लेने वाला है, दोनों क्लासिक केस है, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे मेरा भी 60-70 हजार बाहर पड़ा है बिजनेस के चलते, मैंने गरीब आदमी सोच के मैं बोला मैं इसको 5,000 10,000 का हेल्प करता हूँ प्रोडक्ट में, ये उसको बेचेगा और उसको वो रिसाइकल करते करते मतलब वो पैसा को, कैपिटल को बढ़ाते बढ़ाते उसका लाइफ में बहुत सुधार आया। लेकिन वो क्या किया, मुझसे 10,000 का प्रोडक्ट लिया और उसको बेच दिया और खा लिया, मतलब घर का खर्चा कर दिया। अब वो 10,000 रुपया ना मुझे लौटा रहा है और बोल रहा है सर बिजनेस तो नहीं चल रहा है, बिजनेस भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा सिचुएशन में जैसे सुहास सर के सर होता है, वो मना नहीं कर रहा है, देगा नहीं बोल रहा है, नहीं देगा ये नहीं बोल रहा है, लेकिन दे भी नहीं रहा है, आप उसको क्या करेंगे, पीटेंगे या आप उसको क्या करेंगे, नहीं, फायर देंगे या उसको थाने ले जाएंगे, क्या करेंगे? पुट समथिंग ऑन स्टेक। अभी कुछ भी स्टेक में नहीं लगा हुआ, आप अपना रिलेशनशिप को स्टेक में लगा दीजिए। बोले कि भाई तू नहीं देगा तो हमारी रिलेशन खराब होने वाली है। अब आप इसको टाइप करके बोलिए, हंसते हुए बोलिए, कैसे भी, इफ ही रियली रिस्पेक्ट यू, कि इस चक्कर में हमारा रिलेशन सुहास सर के जैसे इंसान के साथ हमारा रिश्ता खराब होने वाला है, नाउ ही विल पे। एंड वहां पे आपका ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो कैसे करके दे रहा है। नहीं ठीक है, वो मतलब ठीक है सर, आप उसको कड़ा करके बोलेंगे, रिलेशनशिप भी खराब होगा, फिर भी वो नहीं देगा, क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। ए पर्सन, मैन ऑफ, बोलते हैं ना डिग्निटी, ऑनर, ये सब जो नहीं, वो होता है, डिग्निटी ऑफ ऑनर नहीं है, वो सोच लिया कि मैं मुझे ये पैसा नहीं देना, क्या करेंगे आप फिर? वो तो मैंने बोला ना, देयर आर अदर वेज, आपको हायर करना पड़ेगा प्रोफेशनल। नहीं सर, ऐसा 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 नहीं है, he is not saying that he is not going to give, वो बात नहीं है, he is giving और देता भी है पैसा, the thing is he is giving, लेकिन वो जैसा है ना, जैसा वो ड्रेन पाइप से जो आना है वो छोड़ के ट्रिकल आना शुरू होता है, बस वही बात। it is coming, नहीं आ रहा नहीं है, I cannot say that, no, आ रहा है, पैसा आ रहा है। And the thing is he is doing some business over there, और एक्सपोर्ट बिजनेस में लॉस हो गया, ये हो गया, तो ये फैक्ट भी है, उसका लॉस भी हो गया, और जैसा पैसा आता है वो देता भी है, नहीं ऐसा नहीं। बट अभी एक साल का पूरा चढ़ गया सर, मोर देन 3 लाख के ऊपर हो गया है, फॉलोइंग दैट, तो दैट आई एम नहीं पुटिंग तो एवरी वही टाइम। मैं बोल रहा हूँ ना सर, आपको बोलना पड़ेगा ये नहीं चलेगा, ये चल रहा है बिकॉज आप चला रहे। नहीं, हमने वही आई पुट इट द सेम वे, मैंने उसको बोल दिया भाई, यू आर यूजिंग माय प्रॉपर्टी, यू हैव टू पे दैट,
आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, आई एम नॉट कंसर्न। एग्जैक्ट, दैट्स इट। यू डोंट टेल मी आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, आप यू आर यूजिंग माय प्रॉपर्टी, आई वांट दैट। और मेरा भी घर का खर्चा चल रहा है, मेरे भी जब पैसा देना है, आई हैव टू आल्सो रन माय होम। प्रसन्ना जी, मतलब अभी अदर वे में इसी चीज को रिलेट करते हुए, चूंकि ये चला रहे हैं, ये चल रहा है आपके साथ भी प्रसन्ना जी, ये चल रहा है बिकॉज सामने वाला भी चला रहा है। जिस दिन बात लाइफ पे आ जाएगी, जिस दिन बात इसके ऊपर चला जाएगा ना, आप सब कुछ छोड़ के नौकरी साइड में रख देंगे, टाइम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद आप कहीं से तो जुगाड़ करके ला सकते हैं। स्टेक में होना जरूरी है, स्टेक में कुछ है नहीं इसलिए चल रहा। स्टेक में सर इसमें क्या बात है बता रहा हूँ आपको। अब ड्यूरिंग कोविड मैं उसको निकाल भी दूं, घर से बाहर निकाल भी दूं, तो मुझे नया गिराक तो मिलना मुश्किल है ड्यूरिंग बता कोविड। रहे हैं आप चला रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, आप चला रहे हैं इसलिए चल रहा है। ये आपका थिंकिंग है कि कोई नहीं मिलेगा या कुछ, ठीक है, वो आप चला रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा, आप लोगों को क्या मिला इस चीज से? एक लाइन दो लाइन में सुब्रमण्यम जी, आनंद जी, विजय प्रकाश जी, अंजू मैम। हाँ सुहास सर, सर ये जो पिछले 7-8 सालों में मैं जो भी मतलब सीखा हूँ, जितना भी मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम आते गया, वो प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखा। स्टक ऑफ मनी, जहाँ पैसा रुक गया है, पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, वहां से पैसा निकालने के लिए एक तरीका है जो मैं अभी अडॉप्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना मुझे शुरू हुआ है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ये कन्वर्सेशन के बाद हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक ठीक ठीक, श्योर श्योर। यस, थैंक यू सुब्रमण्यम जी, विजय प्रकाश जी, आनंद जी, प्लीज गो अहेड, थोड़ा आप लोगों से भी सुनना चाहिए। हम भी रिलेट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ हमारा लेंडर्स है जो भी देना, उनको देना, पैसा देना वाला है उसको कैसे डील करें। ये कन्वर्सेशन में अपना लाइफ दिखा कि नहीं दिखा? Yeah, it is many times we relate करते हैं, बट so far उतना जब भी वचन देता है तो वेरी रेयरली वी फेल। करेक्ट, ठीक है। यस विजय प्रकाश जी, आनंद जी। सर मैं आई प्ले सो सेफ, मेरे को उतना कुछ देने का रहता नहीं है, आने का रहता नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट लेने देने का आनंद जी, आप देखें लाइफ के दूसरे एरिया को आप रिलेट करें। आज टुडे इट इज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे सर। ये जो ये बोल रहे थे कि उन्होंने दिया पैसा, बिजनेस कर रहे नहीं है, वापस आया नहीं है। मैं देयर आर मेनी केसेस पीपल हैव गिवन आइटम्स, वो बेच देते हैं। वो नहीं है कि वो आइटम वापस ला ले सकते आप उनके घर से या दुकान से। आपका एक आइटम भी नहीं रहेगा उधर, आइटम पूरा बिक गया रहेगा, मगर आप आपके पैसा के लिए जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ नखरा निकालेगा। बेसिकली ही वांट्स यू टू गिव अगेन आइटम, तो आपका आइटम से उसका वो he'll pay you only when you give him the items again। ये बहुत जगह चल रहा है ये, एंड कोविड इज द मेन रीजन फॉर दैट। बट एक्चुअली वो ट्रूथ नहीं है। थोड़ा एक्सटेंट ट्रूथ हो भी सकता है, मगर नॉट एवरीथिंग, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग एल्स, बट खाली जब इनका पैसा देना है तो बोलता है कि मेरे पास नहीं है। अच्छा आइटम मेरा वापस दो, आइटम भी बिक गया है, पता नहीं पैसा मैंने कहीं पे डाल दिया है। तो किसने डाला? उसने डाला है, क्योंकि उसकी नीयत खराब थी। जब मैंने पैसा उनका आइटम लिया है तो मैंने बेचा है, तो मेरे को फर्स्ट टू पे हिम बैक। वो नहीं है आज के जमाने में सर, दैट कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड। सो ये आज का टॉपिक ये नहीं था, लेनदार देनदार का टॉपिक था ही नहीं एक्चुअली। आज का टॉपिक है था इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी में रहने से हाउ यू आर सो पावरफुल, एंड जस्ट आउट ऑफ इंटीग्रिटी होने से कैसे आप अपना पावर लूज कर देते हैं। ये मैसेज आप अपने साथ रिलेट कर पाए आनंद जी? इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स अबाउट लाइफ। आपका चैलेंज कुछ और हो सकता है, आपका चैलेंज हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, मेंटल पीस हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इंटीग्रिटी।
वो रिलेट होना इंटीग्रिटी तो सब चीज में रहना ही चाहिए सर। इट्स नॉट एज आई सेड, एटलीस्ट फर्स्ट थिंग वो इफ यू आर इंटीग्रिटी रहेगा तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा सबसे पहले। यू विल बी पावरफुल ऑल द टाइम, करेक्ट, आई विल बी कॉन्फिडेंट। ऑल मेरे द को हाँ तो सब मुश्किलें तो आती रहती है, वो बात अलग है, बट जैसे आपने कहा वी शुड बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ फर्स्ट, सो आई कैन बी ट्रूथफुल टू द ऑपोजिट पर्सन दैट टाइम। अगर मैं मेरा कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं हाउ कैन आई इंटीग्रिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकता हूँ मैं तभी। करेक्ट। जिस एरिया में इंटीग्रिटी नहीं है वहां पावर नहीं है, वहां पे हमारी लाइफ की बैंड बजी है, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट सर, ठीक है। करेक्ट। यस विजय प्रकाश सर, आप कुछ बोल रहे थे। सर वही जो people are misusing the COVID situation. Some of the they are exploiting the बात पूरा सही है सर, पीपल आर मिसयूजिंग कोविड सिचुएशन, ये भी सही है। misusing COVID situation. Same thing happened with my tenant. Past 2 years से वो दे रहा नहीं था. Finally, I took him to task with different people, as you said. तो money आ गया यस आना ही था। money आ ठीक गया। है। काम दे दंडोपाय रहता ना, लास्ट का यूज किया तो आ गया। तो sometimes we have to be tough. So you can relate it, correct? People are misusing the COVID situation. Got it. You have अंजू to मैम, हाँ यस सर, जब देना होता है ना तो मुकर जाते हैं, नहीं देते। सच्चाई तो है, तब क्या कर सकते हैं। okay friends, okay, got it अंजू मैम। Yes. So I hope ये सेशन सभी के लिए वैल्यूएबल रहा। यस सर। ओके, तो मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। स्टिल अगर लगता है अभी आगे के लिए कुछ करना है तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इन 1-to-1। ठीक है, चलिए बाय। सर अमित सर, यस बट मेरे को उनका जो मेन